लड़की को मालूम है कि जब मैं पोज बना रही हूँ, मैं एक्सपोज हो रही हूँ, तो मुझे कोई नहीं देख रहा, सिर्फ फोटोग्राफर देख रहा है कैमरे के जरिए। और कुछ नहीं तो फेशियल ही करा लूं, सब कुछ सेट ही करा लूं। तेरे लिए बैठे हुए हैं, तू एंट्री करेगा तो ही शादी होगी। पंडित जी पागल हो गए कि जब वो घुसेगा ना तभी फेरे पड़ूंगा मैं तो। आप देखना जनरली फोटोग्राफर से लड़कियां या फीमेल बहुत अट्रैक्ट होती है। सुगला फोटोग्राफर, मुंह में से गुटका टपक, खत्म हो रहा, 4 दिन से सोया नहीं, 8 दिन से नहाया नहीं। एक समय ये तुच्छ कारण मेरे लिए उच्च थे, तो जब उच्च थे तो गया, मैंने भी शानदार कपड़े पहने। गुस्सा तो बस यही जानता मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है। ऐसा लगता था कि कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी, होता कोई नहीं है। आपने क्वेश्चन किया कि जब आपके फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर समाज के या परिवार के फंक्शंस को अटेंड करने में क्या दिक्कत है। भाई आपके कोई असर ही नहीं डाल रहे तो कर लो अटेंड। भैया एक बात बताओ, मेरे को मजा किस चीज में आ रहा है मैं वही काम करूंगा ना। मेरे को मजा क्रिकेट खेलने में आ रहा है मैं क्रिकेट खेलूंगा। आप मुझे ऑप्शन दे रहे हो फुटबॉल का, मेरे को फुटबॉल में शायद मजा नहीं आ रहा होगा, फुटबॉल खेल कितना भी बढ़िया होगा लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। इसी प्रकार मैं वहां पर जब देखता हूं कि लोग मिलकर के बातें कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, मेरा टाइम किस तरह से वहाँ स्पॉइल होता है। मेरी मानसिकता तो स्पॉइल नहीं होगी लेकिन मेरा वक्त तो जाएगा ना। जब मैं पूरी तरीके से लीन होकर किसी क्रिएशन में लगा हुआ हूँ तो फिर बीच बीच में कभी बर्थडे आ गया, कभी किसी की शादी आ गई, कभी किसी को देना लेना है, कभी कोई घर में आके टपक गया, या कभी कोई कर्मकांड हो रहा है, या कोई मर गया, या कुछ भी हो गया, किसी भी प्रकार का दुख या सेलिब्रेशन, उसमें मैं क्यों संलग्न हूँ। कोई परेशानी आ गई, मेरी जरूरत पड़ रही है, मुझे जाना है तो मैं जाऊँगा ना, लेकिन मेरा शौक बन जाए वो जाना। अब जाना किन अर्थों में, क्या तल है जाने का। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं शादियों में पार्टियों में कि लपक के खाएंगे। तो हो सकता है ना कि मेरा खाने का मन नहीं है, मेरे लिए खाना इतना बड़े लेवल का नहीं है कि साहब मैं मरे जा रहा हूं, अगर मेरे को स्वादिष्ट चीज नहीं मिली तो शायद मैं मर जाऊंगा। आपके लिए वो बड़े तल का हो सकता है, आपको वो चीज अच्छी लग सकती है, मेरे को आनंद नहीं दे रही ना। अगर मेरे को आनंद दे रही होती तो फिर मैं जा सकता था, मेरे फर्क पड़ सकता था उस चीज का, या फर्क नहीं भी पड़ता तो मैं जाता। मेरे को आनंद दे ही नहीं रही। आपका तल है खाना खाने जाना है, इकट्ठे जा रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खा रहे कि दबा के खाएंगे, पेट ही खराब हो जाए आज तो चाहे। जितनी भी स्टॉल्स है ना सारी निपटा के आएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। स्टार्ट किया चाट से, फिर कॉफी आ गई, फिर आइसक्रीम आ गई, फिर कॉफी आ गई, फिर लस्सी आ गई, फिर खाना खा लिया, फिर 2-4 स्टॉल लगे, इनको भी क्यों छोड़े, वो खा लिया। फिर बाहर निकलते हुए जी तो है ना भर रहा नहीं है लेकिन पेट भर गया ठूस ठूस के, चलो कोने पे दूध ही पड़ा है, दूध ही निपटा लिया। बाहर जाते जाते भी पान नहीं छोड़ा, फिर पान वाले की सुपारियां भी खा गए पूरी। उसके बाद भी मन नहीं मान रहा, बेटा 2 कुल्फी पैक करा के लिया, घर लेके जाएंगे, बेटा पानी पैक करा के लिया दूसरे को देंगे, अरे खुद खाओगे। तो मन जो है वो आपका उसमें है, ये आपकी चॉइस है, मेरा मन उसमें नहीं है, ये मेरी चॉइस है। तो एक कारण तो क्या है शादी पार्टियों में जाने का, बर्थडे पार्टियों में जाने का, कि लपक के चेपेंगे। और कभी अगर मेरा मन हो सकता है चेपने का तो चला जाऊंगा, मरा नहीं जा रहा, लेकिन शायद वो लोग मरे जा रहे हैं। दूसरी चीज, लोगों के बीच में खड़े होंगे ना तो पंचायती पहल लेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है साहब, क्या आपको लगता है कि मेरे को मजा आता है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और पंचायती पहल करके अपने जीवन को नष्ट करूं और उनके जीवन को भी नष्ट करूं। यह बात जरूर हो सकती है कि मैं अपनी बात रखने के लिए वहां चला जाऊं। क्या वहां प्रवचन सहन होंगे? वहां बात ही चल रही है, ओह मेरे घर में ये हो गया, ओह इसकी शादी ऐसे हो गई, अरे लड़का तो सही नहीं था फिर उन्होंने कैसे ढूंढ लिया, अरे लड़की को तो हम जानते ही हैं यार कैसी है, पता नहीं कहां से लिया यार, इसका तो उससे चल रहा था। ये बातें करने के लिए मैं जाऊं, फर्क नहीं पड़ेगा वो पक्की बात है, लेकिन क्यों जाऊं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्या शादियां ही वो अड्डा है, क्या मुझे दिख रहा नहीं है? पहली चीज खाना निपटा लें, दूसरी चीज गॉसिप्स कर लें, इस बहाने बातचीत ही हो जाएगी, ऐसे लोगों से ही मिल लेंगे, क्योंकि एक दूसरे की जिंदगी में घुसना है ना। अपनी जिंदगी से तृप्त नहीं है, अपनी जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है तो उनमें घुस जाए। और तीसरी चीज शानदार, अपने आप को दिखाना है कि मैं क्या चीज हूं। तो अंदर वाली चीज तो बाद में दिखाएंगे क्या चीज हूं, पहले कपड़े वाली दिखा लेते हैं, कितना सज के जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि आदमी को भी ब्यूटी पार्लर जाना पड़ रहा है, और कुछ नहीं तो फेशियल ही करा लूं, सब कुछ सेट ही करा लूं। तेरे लिए बैठे हुए हैं, तू एंट्री करेगा
तो ही शादी होगी। पंडित जी पागल हो गए कि जब वो घुसेगा ना तभी फेरे पड़ूंगा मैं। तो वो बोल रहा है मेरे को कोई देख रहा है, इतरा रहा है, इतरा रही है, कुछ भी पहन के जा रही है। जितने घर में जेवर पड़े थे सारे लाद लिए, एक से एक साड़ी, एक से एक कपड़े, नजर यूं ही है फिर दूसरे की तरफ, अरे कोई नहीं देख रहा किसी को। तो मेरे वो चीज निकल गई है यार, क्योंकि मैं अंदर से जानता हूं मैं कौन हूं। मैं क्या दिखाऊं, मेरे कपड़े क्यों दिखाऊं? क्या मैं कपड़े नहीं पहन सकता? मेरे वो चीज निकल गई। इसी चीज के साथ एक चीज और मर्ज होती है कि हम दिखावा करेंगे तो इसका परिणाम शायद ये भी हो सकता है कि मेल को फीमेल मिल जाएगी वहां, क्योंकि मौसम ऐसा होता है, और फीमेल को मेल मिल जाएगा। आप देखना जनरली फोटोग्राफर से लड़कियां या फीमेल बहुत अट्रैक्ट होती हैं। सुगला फोटोग्राफर है, मुंह में से गुटखा टपक रहा है, खत्म हो रहा है, 4 दिन से सोया नहीं, 8 दिन से नहाया नहीं, लेकिन लड़कियां मर रही हैं। क्या है? क्यों? क्योंकि फोटोग्राफर की आंख उस कैमरे की आंख होती है। लड़की को मालूम है कि जब मैं पोज बना रही हूं, मैं एक्सपोज हो रही हूं, तो मुझे कोई नहीं देख रहा, सिर्फ फोटोग्राफर देख रहा है कैमरे के जरिए। तो सबसे ज्यादा चांस वहां बनते हैं कि लड़की या औरत फोटोग्राफर के सामने खुलेगी और रिश्ते बनने की उम्मीद भी बन जाएगी। कई बार तो ये होता है कि दूल्हा दुल्हन की अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करी, पोज बना बना के, कि दुल्हन को बोला ऐसे पोज बनाओ ऐसे बनाओ, और फोटोग्राफर ने उसके कपड़े पे भी हाथ लगा दिया अगर कि साहब उसका जो लहंगा होता है उसको ऐसे पकड़ लें, तो बाप या भाई लट लेके आ जाते हैं। शादी में पिए हो तो सब होता ही है। तो वहां ये कांड होते हैं, लेकिन मेरे को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, तो मेरे लिए वहां जाना कोई परेशानी का सबब नहीं है। खड़ा हो जाऊंगा। वो लोग जिनके मन में बदतमीजियां हैं, उन लोगों के बीच में खड़ा होकर मैं क्या करूं? इस प्रकृति ने मेरे को इतनी शानदार शानदार चीजें दी है, इस प्रकृति ने मुझे अकेलापन दिया है, तो जरूरी है क्या किसी में घुसने का? और फिर इन तुच्छ कारणों से। लेकिन एक समय ये तुच्छ कारण मेरे लिए उच्च थे, तो जब उच्च थे तो गया, मैंने भी शानदार कपड़े पहने। गुस्सा तो बस यही ध्यान था, मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है। ऐसा लगता था कि कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी, होता कोई नहीं है। उस समय तो कोई नहीं होता था, अब तो नंबर शेयर हो जाते हैं। उस टाइम तो कीपैड का मोबाइल था, और खाने का भी मन करता था, नो डाउट। वैसे बचपन से ही खाने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है स्वादिष्ट चीज़ आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। कोई चॉकलेट खिला के देखो, पता चलेगा कितना मज़ा आता है। लेकिन आप समझे कि ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ के लिए मरे जा रहे हैं। तो मेरा जाना या ना जाना सामान्य है, चला भी जाऊं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब मेरा टाइम ही खराब हो जाएगा, उस टाइम में मैं और काम कर लूं, और फिर आप बोलोगे टाइम खराब होता है क्या कोई भैया? 1 घंटा ही तो खराब होगा, 2 घंटा ही तो होगा। अजी जिसने निर्णय कर लिया ना कि मुझे सब में जाना है, तो आपको भी मालूम है समाज कितना बड़ा है। जिनकी रिश्तेदारियां बहुत बड़ी हैं, आज ये हो रहा है, आज वो है, आज यहाँ जाना है, आज वो देखने ही आ रहे हैं, और कुछ नहीं तो लड़की को देखने आने से लेकर बाद में जब वो हनीमून तक जा रहे हैं तब तक का टिकट कट गया। तब तक आपको कभी जाना है कभी आना है, और जाना आना नहीं है तो ख्वाबों में ही रहना है। तो आप मुझे बताइए, जिस जिंदगी के लिए मैं जी रहा हूं या जिन चीजों को बनाने की बात कर रहा हूं वो हो पाएंगी? और मैं तो आपके तल पे जवाब देता हूं कि आप संसारिक दुनिया में बड़े होने वाले हो ना, आप ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो ना, पैसों के मामले में बोल रहा हूं, नहीं आएगा इस तरह से। क्योंकि आप जिन बड़े लोगों को शादियों में देखते हो, वो बड़े लोग अपनी जिंदगी में कितनी तपस्या करके बैठे हैं। उन्होंने रात देखी ना दिन देखा, इतनी मेहनत की, ढंग से सोए भी नहीं। कौन सी शादियों में जाएंगे वो आज जाते हैं और वो उनका भी पैसा ले लेते हैं, तो वो आपको दिख जाते हैं, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सारे पड़पंच आपकी निरंतरता को काट देते हैं। और मैंने हमेशा कहा कि निरंतरता आपके संसारिक जीवन की सफलता की चाबी है।